नमस्कार दोस्तों, आज हम फाइनली लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 के लिए। दोस्तों, हिंदी विषय का मॉडल पेपर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, हमने इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट 10 मॉडल पेपर तैयार किए थे। जिन विद्यार्थियों ने उन मॉडल पेपर को देखा है उनका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का बहुत ही अच्छा गया है। तो चलिए आज हम हिंदी का मॉडल पेपर हल करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लाख की चूड़ियां पाठ में हाथ कटने का कहानी में क्या अर्थ है। तो इस कहानी के अनुसार हाथ कटने का अर्थ होता है हाथों से रोजगार छीनना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, क्या निराश हुआ जाए पाठ में भारतवर्ष की महान सभ्य संस्कृति कहाँ डूब गई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ग्वार में। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, दीवानों की हस्ती पाठ में किसकी खुशी साहस अश्रु धारा में बदल जाती है। तो दीवानों के जो सगे संबंधी है ना, उनकी खुशी साहस अश्रु में बदल जाती है। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर रहेगा चौथा, यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में संदेश है। इस कविता में संदेश है कि लक्ष्य की ओर बढ़ने का। ऑप्शन नंबर ब इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, आई प्रत्यय से बना शब्द है। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है किसी भी वर्ड के। तो आई प्रत्यय से जयपुरी, अजमेरी, मिठाई, श्रद्धी। ऑप्शन नंबर स राइट हो जाएगा, मिठाई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, ये गुड़िया कितनी सुंदर है। रेखांकित पद का बहुवचन रूप है। रेखांकित है गुड़िया, तो गुड़िया का बहुवचन होता है गुड़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ इसमें राइट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, पानी की कहानी पाठ में समुद्र का भाग कौन बन चुकी थी। तो जो पानी की बूंद थी वही समुद्र का भाग बन चुकी थी। ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 8, गोपी के अनुसार बाल कृष्ण किसके सारे चिक्के पर चढ़े थे। तो चिंके पर वो चढ़े थे सीढ़ियों की सहायता से या साथियों की सहायता से या फिर ताक से या उखल से। तो वो चढ़े थे उन पर उखल की सहायता से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, लेखक और उनके मित्रों को विदा करने आए लोगों की आंखें क्या कह रही थी। बस की यात्रा पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो लेखक और उनके मित्रों को विदाई करने आए लोगों की आंखें ये कह रही थी कि उनकी आंखें ये कह रही थी कि राजा रंक फकीर सबको जाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ इस टाइप से लिख देना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि उनकी आंखें कह रही थी कि जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा रंक फकीर कोई भी हो। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊलाल के अनुसार बुजुर्ग ने पानी पीने के संबंध में क्या नियम बनाए थे। तो आपको पता ही है उनके द्वारा बनाए हुए नियम, तो आपको पता ही होगा कि बुजुर्गों ने नियम बनाए थे कि खड़े होकर या सोते समय पानी सोते सोते पानी नहीं पीना चाहिए, और दौड़ने के बाद में भी हमें तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 11, पक्षी और बादल, पक्षी और बादलों के संदेश कौन पढ़ने में सक्षम होते हैं। भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस टाइप से लिख देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर था हमारा 11, पक्षी और बादलों के संदेश पेड़ पौधे सरोवर पर्वत आदि पढ़ने में सक्षम होते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 12, तलवार का मोल करने और म्यान का मोल न करने से कबीर ने क्या संदेश दिया है। तो कबीर कहते हैं कि कबीर ने संदेश दिया है कि साधु संत के शरीर की बाहरी वेशभूषा आकार न देखकर उसके ज्ञान की परख करनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, कम उपसर्ग, उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के आगे लगते हैं। तो कम उपसर्ग लगाकर आपको 2 नए शब्द बनाने हैं। तो जैसे कमजोर या कम अकाल, ठीक है ना, ये हमारे 2 हो जाएंगे। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 14। तो 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सज्जन का विलोम शब्द दुर्जन है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के भी आपको विलोम शब्द बनाना है। तो उपकार का हो जाएगा, सॉरी अपकार का हो जाएगा उपकार, और प्राधीन का हो जाएगा स्वाधीन। ठीक है, ये रहे इन दोनों के आंसर, उपकार और स्वाधीन। उसके बाद का क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। तो 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि अकबरी लोटा पाठ में बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे। 15वां क्वेश्चन, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी का संदूक साफ खोल कर किया था। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया था कि उनकी पत्नी को इसकी भनक भी नहीं लगी थी। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 16। तो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खता पूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। बाज और सांप पाठ के आधार पर आपको इसका आंसर लिखना है।
तो इसका आंसर हमारे कुछ इस टाइप से हो जाएगा। 16वें का, सांप ने जब घायलबाज में उड़ने की असीम साह देखी तो उसने मन में भी आया कि वह भी देखें कि आसमान में ऐसा क्या है जिसने वियोग में बाज इतना छटपटा रहा है, इसलिए उसने भी उड़ने की कोशिश की थी। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 17, जिसकी आपको इस प्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये रहा हमारा 17वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको इस प्रसंग व्याख्या करनी है। जो क्वेश्चन है हमारा एक, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले जाएंगे। तो इसको आपको पहले पॉइंट को पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद में आपकी इस प्रसंग व्याख्या इस प्रकार से हो जाएगी। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसकी इस प्रसंग व्याख्या हो जाएगी। वीडियो को पॉज करके आपको सही ढंग से इसको कवर कर लेना है। उसके बाद के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 18। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है कि आंखों से ओझल होना और दूसरा है अंतिम सांचे गिनना। तो इन दोनों के आंसर हम आपको एक साथ दिखा देते हैं। ये रहा 18वां क्वेश्चन। इसका फर्स्ट हो जाएगा आंखों से ओझल होना मतलब गायब होना, और ये रहा इसका वाक्य प्रयोग। इसी प्रकार से दूसरा है अंतिम सांसें गिनना मतलब मृत्यु के निकट होना, और ये रहा इसका वाक्य प्रयोग। उनके बाद में है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19वां क्वेश्चन है स्कूल बस यानी वैन से घर लौटते समय सुरक्षा के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपको पता ही है, इनका आंसर तो आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद को पता होना चाहिए आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन, आपके पड़ोस में कुछ लोग कन्या शिक्षा का विरोध कर रहे हैं, उन्हें आप किस प्रकार समझाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस टाइप से लिख देना। वैसे 19वें का आंसर पता नहीं है तो इस प्रकार से यहाँ से आप याद कर लो। और उसके बाद में ये रहेगा हमारा 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लगाकर यहाँ तक है, आपको वीडियो को पॉज करके सही ढंग से पढ़ लेना है। उसके बाद में है हमारा 21वां क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ ब्रैकेट के अंदर वर्ड दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है हम खाली जगह की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम तो खाली जगह नहीं पाते, झड़ती हुई पत्ती को खाली जगह बैठा हाथ हैं। और उसके बाद में मनुष्य को दूसरों से खाली जगह से व्यवहार करना चाहिए, धोती फटी सी खाली जगह दुपट्टी, दीन प्रति हानि होती खाली जगह की। तो इन सभी के आंसर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों के आंसरों को सही ढंग से याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ से 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और उसके बाद में हमारा 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में खंड अ को खंड ब से मिलान करना है। अस्थि, बंधन, सौरभ, जरती, मूल, धाम, और इधर है गिरती, सामर्थ्य, मूल्य, भवन, बेड़िया, खुशबू। तो इनको हमें कुछ इस टाइप से मिलान कर देना है। ये देखो, पहले से ब मिलान करेगा, दूसरे से य, तीसरे से र, और चौथे से अ, पांचवें से स, और द से स से द मिलान कर जाएगा। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 23। 23वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक गंधांश दिया गया है। इस गंधांश को पढ़ना और उसके अंदर से पूछे गए इन क्वेश्चनों के आपको आंसर करने। एग्जाम में भी आपको पहले गंधांश को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ। यह रहा 23वां क्वेश्चन। इसके अंदर से जितने भी हमारे क्वेश्चन थे उन सभी के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। आपको वीडियो को पॉज करके कंप्लीट याद कर लेना है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 24। 24वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आप श्याम सुंदर कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। आपके पिताजी का स्थानांतरण जयपुर से कोटा हो गया है, अतः आप भ्रमण हेतु पिताजी के साथ जाने का कारण देते हुए अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये रहा आपके प्रार्थना पत्र। वीडियो को पॉज करके सही ढंग से आपको याद कर लेना है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 25। तो 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना है। चाहे आदर्श विद्यालय हो, मेरा प्रिय खेल हो, राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस, या जीवन की अविस्मरणीय घटना। तो इन सभी के आंसर आपको यहाँ पर एक आदर्श विद्यालय पर ये आपको दिया गया है पैराग्राफ। इस वीडियो को पॉज करके सही ढंग से पढ़ लेना है। और यहाँ पर हमने जो भी कवर किया है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा। और भी हमने इससे हिंदी के इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर तैयार किए हैं, तो आप उनको देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्ले लिस्ट को चेक करके आप उन्हें देख सकते हैं। अब दोस्तों हम किसी और वीडियो में आपसे मिलान करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसे ही सभी विषयों की बेस्ट तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य ज्वाइन करें।